हेलो फ्रेंड्स, एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल को आप सभी का स्नेह मिल रहा है, लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स हो रहे हैं। चलिए, लास्ट सेशन में हमने रीजनिंग में कैलेंडर को कंप्लीट किया था। आज हम सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि सी टेट, यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसी वीडियोस डाल दीजिए कि जिससे मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाए। तो इसलिए आज हम आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो लेकर के आए हैं कि जिन स्टूडेंट्स के पास 8 तक ही मैथमेटिक्स था या फिर जो अभी भी कंटिन्यू मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये वाला वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो लोग 8 तक ही पढ़ के आए हैं उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैथमेटिक्स अगर समझ भी नहीं आता है तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के मेथड्स और ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कि आप क्वेश्चंस को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और उसको सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। इससे स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न भिन्न क्या होता है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप समझिए कि हमारे पास कोई बैग है, बैग में हमारे पास 5 बॉल हैं। अब किसी स्टूडेंट को 5 में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। उसने 3 बॉल्स को ले लिया, उसने 3 बॉल्स को ले लिया और टोटल हमारे पास कितने बैग में कितनी बॉल थी, 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आउट ऑफ 5 में से उसने 3 को सिलेक्ट किया, तो फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 3/5। या फिर आप इससे भी इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए, हमारे पास कोई रोटी है, रोटी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और रोटी के 3 हिस्सों को सेलेक्ट करना है, 3 हिस्सों को लेना है। तो अगर उस रोटी के 3 हिस्सों को लिया जाए और 5 हिस्से उस रोटी के थे तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। ये इससे भी इजी लैंग्वेज हो गई। तो आपको ये समझना है कि 3/5 या फिर 3/5 का मतलब क्या है। मतलब कि टोटल 5 है और उनमें से 3 को लिया गया है, सेलेक्ट किया गया है, तो उसका मीन्स है 3/5। तो अब इन भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं, इनके साथ हम कैसे खेल सकते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए इससे पहले हमें कुछ बातों को जानना होगा। देखते हैं, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, अंश। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होगा हमारा 5, इसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे, हर। तो आपको याद रखना है, अंश के बारे में कहा जाए तो ऊपर वाले की बात होगी और हर के बारे में कहा जाए तो नीचे वाले की बात होगी। आइए अब देखते हैं एक और भिन्न को, एक और फ्रैक्शन को, कि हम उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है 12/30। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब कि इसका सरलीकरण कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, यहाँ पर 12 है, ये 30 है। हमें पता है कि अगर हम इसको 6 से काटे तो ये दोनों ही संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से कट जाएंगी। तो आइए हम काटते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। तो ये इसका सरलीकरण हो गया, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन। अगर हमें उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना है तो वो जितनी बार जिस संख्या से कट रहा हो तो हम उसको काट देते हैं। आप याद रखिएगा कि जिस संख्या से आप ऊपर काटेंगे उसी से ही आपको नीचे से काटना होगा। अलग अलग संख्याओं से आप नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 से काटा है, तो 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। तो ये इसका सरलीकरण हुआ, सिंप्लीफिकेशन।
आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। हमारा सेशन आगे आगे थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम उनको भी आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये आपको टू फ्रैक्शंस दिए गए हैं, दो भिन्न दी गई हैं और इनमें से पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि इनको तो ग्रेटर देन निकालना, बड़ा निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो हर दिए गए हैं डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है। तो इसलिए अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें बड़ा निकालने के लिए, ग्रेटर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। अंश को देख लीजिए, न्यूमरेटर को, जो भी वैल्यू बड़ी होगी वही आपका ग्रेटर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 5 है, ये आपका 7 है, 7 आपका 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये वाली भिन्न आपकी इससे बड़ी हो गई। लास्ट क्लास में, आप छोटी क्लास में सीख कर आए हैं कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं, ये साइन बना देते हैं, ये साइन ग्रेटर देन का होता है। इसका मतलब है कि अगर मुंह इस साइड खुला है तो 7/8 5/8 से बड़ा है। अब आप कर सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें सिर्फ नोमिनेटर में देखना है कि जो वैल्यू बड़ी होगी वही वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब आपके पास फिर से टू फ्रैक्शंस दिए गए हैं, दो भिन्न दी गई हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अब तक हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम थी। आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसलिए अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऊपर वैल्यू चेक करें, जो ग्रेटर हो उसको हम ग्रेटर बता सकते हैं। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पर आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, अंश की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो अब आप एक चीज बताइए कि जब वैल्यू ऊपर सेम हो तो नीचे जो बड़ी वैल्यू हो वो तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर जितनी बड़ी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो वो उतनी ही ज्यादा छोटी हो जाती है। अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो ये आंसर आपका बड़ा आएगा, ग्रेटर। आप इस चीज को सोचिए कि अगर कोई एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, 16 यहाँ पर आपके पास है, हम इसको 4 से डिवाइड करें, 16 को 2 से डिवाइड करें। आप ये देखिए कि यहाँ पर 4 है आपके पास, 4 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल रहा है, 4, और 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल रहा है, 8। आइए अब हम अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं कि यहाँ पर आपने इसको 4 से डिवाइड किया, बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 4 है, बड़ी संख्या से इसको डिवाइड करने पर आपको 4 मिल रहा है और छोटी से डिवाइड करने पर आपको 8 मिल रहा है। इट मीन्स नीचे जितना भी छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ी पूरी की पूरी संख्या होगी, यानी कि फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो अगर आपको ग्रेटर निकालना होगा जब हमारे पास अंश सेम है तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये। तो हम ये साइन ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो नीचे जितना भी छोटा नंबर होगा हमारी भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। पर कंडीशन ये है कि दोनों के न्यूमरेटर, अंश जो है वो सेम होने चाहिए। एक बार इन दोनों प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट कर देते हैं। जब आपके पास हर सेम होंगे तो ऊपर जो भी संख्या बड़ी होगी वही आपकी पूरी की पूरी भिन्न बड़ी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपके अंश सेम है तो नीचे वाली संख्या जितनी ही छोटी होगी तो आपकी भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। इन दोनों में से 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो इसलिए ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। तो ये वाला नंबर आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, दो भिन्न दी गई हैं, पर आप देखिए यहाँ पर ना तो अंश की वैल्यू सेम है न्यूमरेटर की और ना ही डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए,
सबसे पहले तो जो हम लास्ट छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि अगर हमें इनको देखना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 24 होगा। तो नीचे 24 आप बना लीजिए दोनों साइड, फिर देख लीजिए कि आप कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हम नीचे 24 कैसे बनाएंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो जब आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप यहाँ देखिए, इसको 24 बनाने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ पर भी आपको 8 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। जिसकी आप मल्टीप्लाई नीचे करेंगे वही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब आप देख लीजिए, ये हो गया 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 3 8 24, यानी कि 3 8 जा 24। यहाँ देख लीजिए 8 2 जा 16, 3 8 जा 24। अब हम इसको अपने लास्ट वाले मेथड से प्रॉपर्टी 1 से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो अंश की वैल्यू नोमिनेटर की जो भी वैल्यू बड़ी होगी वही हमारी भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पर 9 है, ये 16 है, तो 16 वाली हमारी बड़ी हो जाएगी ग्रेटर। बट हमें ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है। अगर एग्जाम में आएगा तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार देखिए। क्वेश्चन था हमारा 3/8 एंड 2/3। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने पहले पढ़ा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस बना दीजिए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। आप देख लीजिए कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो आप देखिए 9 बड़ा है कि 16 बड़ा है, हमें पता है 16 बड़ा है, तो यानी कि ये वाली फ्रैक्शन भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 3 जा 9 और ये 8 2 जा 16। तो आप देख लीजिए 16 बड़ा है, तो यानी कि ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए, एलसीएम लेके सॉल्व करना इजी रहा कि या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट आंसर आते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप एग्ज़ाम में इसी मेथड को अप्लाई कीजिए। तो आप इजीली, जिन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स 8th के बाद छोड़ दिया है या 10th के बाद छोड़ दिया है, तो वो भी इसको इजीली कर सकते हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आप देखिए हमारे पास 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है और ना ही डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, और आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम देखते हैं। एक और ट्रिक, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएं तो आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी देख लेना है कि हो सकता है सबका डिफरेंस सेम हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, 8 में से आप 5 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 10 में से आप 7 माइनस करेंगे, 3 मिलेगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे, 3 मिलेगा, और 13 में से 10 माइनस करेंगे, 3 मिलेगा। यानी कि सबके डिफरेंस आपके 3 आ रहे हैं। अगर आपके डिफरेंस सेम हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही एलसीएम लेना है, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। बस आपको ये देखना है कि जितने भी आपके न्यूमरेटर हैं उनमें से सबसे बड़े वाला कौन सा है। जो आपका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर हो जाएगी बाकी सभी से। आइए हम देखते हैं 5 7 8 10। यहाँ पर आपके पास जो 10 है ये ग्रेटर है, तो इसलिए हमारे ये वाला फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये जितनी भी तीनों हैं ये सब इससे छोटी होंगी। तो हमें देखना है, अब हम 4 प्रॉपर्टीज अपने रिकॉल करते हैं एक बार, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम दी गई है और न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी बड़ा होगा वही हमारा ग्रेटर हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर हमारा
न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी चेंज है, तो फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जिसका भी जितना छोटा होगा वो वाली भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके जो हमारी डिजिट बड़ी आई थी उसको हमने फ्रैक्शन को ग्रेटर देन मान लिया था। एंड फोर्थ में अगर हमारे पास बहुत सारी फ्रैक्शंस दिए गए हैं, भिन्न दी गई हैं और इनमें से ग्रेटर देन आपको फाइंड आउट करना है, तो आप एक बार इनका डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। अगर इनका सबका डिफरेंस सेम है, यहाँ पर डिफरेंस 3 3 3 थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में जो वाली डिजिट जितनी बड़ी होगी वो वाला फ्रैक्शन हमारा और सभी संख्याओं से बड़ा होगा। तो चलिए, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम समय में। आपके पास क्वेश्चन है 3/8, 3/5, 2/3 एंड 1/2। ये आपके पास 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इन फ्रैक्शंस में से आपको फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आप ये देखिए लॉन्ग मेथड जो आप अभी तक करते आए हैं कि सबका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको 120 मिलेगा, फिर आप सबके डिनोमिनेटर 120 बनाएंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद जब आपके पास चारों फ्रैक्शन दोबारा से आ जाएंगे, फिर आप उनमें देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो आपको 120 बनाने के लिए देखो कितनी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी होगी, कितनी मेहनत करनी होगी, तो हमें एग्जाम में ये सब नहीं करना है। आइए अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। जो 4 प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस की थी, अब हम उन्हीं का यूज करते हुए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, आप स्टार्टिंग में 2 फ्रैक्शन ले लीजिए, इनमें चेक करिए 3 5 जा 15, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो ये आपके पास 15 हुआ, ये आपके पास 24 हुआ। आपको पता हो ग्रेटर देन, हमने कहा था कि जो आपका ग्रेटर आएगा वही आपका ग्रेटर देन होगा, तो इसलिए ये वाली तो इससे ग्रेटर देन हो गई, तो इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये वाली आपकी बड़ी है। अब इन दोनों में आप चेक करिए ऐसे ही, 3 3 जा, इसको हटा दीजिए आप, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। अब आप देखिए कौन सा बड़ा आया आपका 10, तो इसलिए ये वाली इस वाले से बड़ी हो गई। तो अब हमें इसको भी कैंसिल कर देना है, इसका कुछ नहीं करना है। अब बस हम इन दोनों में से चेक करेंगे, इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना हुआ, हमने सिर्फ इसको ओरल ही सॉल्व कर दिया। आप देखिए, इसको हटा दीजिए, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। तो आपको देखा कि यहाँ पर आपको 4 मिला है, यहाँ पर 3, तो आपका बड़ा कौन सा हुआ, ये। इट मीन्स आपने अपनी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन या फिर सबसे बड़े भिन्न को बिना सॉल्व किए ही फाइंड आउट कर लिया। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले इन दोनों में चेक करेंगे हम, 5 3 जा 15 एंड 3 8 जा 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो यानी कि ये वाली आपकी बड़ी हुई। फिर इन दोनों में से चेक कर दीजिए, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो ये 10 आया था आपका, यानी कि ये वाली आपकी बड़ी है। अब इन दोनों में चेक कर दीजिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो जिसमें 4 आपको मिला ये वाली बड़ी है क्योंकि 3 छोटा है, तो इसलिए ये वाली हमारी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। और इस क्वेश्चन को हमें एलसीएम लेके सॉल्व भी नहीं करना हुआ, ना ही हमने इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 2/5, 4/7, 5/9, 8/11 एंड 10/13। ये कह रहा है कि अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, विच वन विल बी द फोर्थ। पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही या असेंडिंग डिसेंडिंग होता क्या है आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये वाला जो सीक्वेंस है आपका, ये तो है आपका आरोही, जिसे बोलते हैं
असेंडिंग। अगर आपका सीक्वेंस ये हो जाता है 5 4 3 2 1, तो ये क्या है? अवरोही, जो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, यानी कि डिसेंडिंग। तो आपको क्लियर हो गया होगा आरोही अवरोही किसे बोलते हैं। मतलब कि आरोही में तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, डिसेंडिंग अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें इन्हें अरेंज करना है। अब सबसे पहले आप देख लीजिए अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लगा के देखते हैं डिनोमिनेटर क्या सबके सेम है? नहीं। न्यूमरेटर सेम है? नहीं है। अब हम डिफरेंस एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 और 2 में डिफरेंस 3, 7 और 4 में डिफरेंस 3, और इनमें डिफरेंस 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका 3, और ये भी आपका डिफरेंस 3। तो इट मीन्स 4 डिजिट का आपका डिफरेंस जो है वो 3 है। तो इसलिए आप इजीली इनमें से तो पता लगा सकते हैं। अगर आप इनको ले लीजिए, इसको, इस वाली को, इस वाली को एंड इस वाली को, तो इनमें हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा हमारा जो न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही हमारा सबसे बड़ा होगा। इट मीन्स इन चारों में से हमारा सबसे बड़ा है 10/13। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट अभी हमने इसे 8/11 से 5/9 से चेक नहीं किया, क्योंकि इनका डिफरेंस जो था वो 4 था। तो इसलिए अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो जब हम चेक करेंगे 10 9 90, 13 5 65, इट मीन्स ये वाली हमारी सबसे बड़ी हुई, क्योंकि 90 जो है वो 65 से ग्रेटर है। तो 10/13 हमारी सबसे बड़ी हुई। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे बड़े वाला। तो हमने इसको लिखा। फिर उसके बाद हम फिर से चेक करते हैं, हमें सेकंड चाहिएगा, थर्ड चाहिएगा, फोर्थ चाहिएगा एंड फिफ्थ। फिर हम ऐसे ही निकालते हैं अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उसने कहा है विच वन विल बी द फोर्थ, यानी कि आपका फोर्थ प्लेस पे, चौथे स्थान पे कौन सा आएगा। तो जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो इसलिए अब देखते हैं, ये वाला हमारा इससे कैंसिल हो चुका है। अब हम इन चारों में से देखते हैं कि सेकंड वन हमारी कौन सी सबसे बड़ी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इन तीनों में से ये वाली बड़ी है। अब इन दोनों में आप चेक करेंगे, 11 5 55, 9 8 72। तो आपकी ये वाली बड़ी हो गई, तो यानी कि सेकंड वन आपकी 8/11। अब आपकी ये भी इससे कैंसिल हो गई। अब आप इन तीनों में चेक कर लीजिए। पहले आप इन दोनों में कर सकते हो, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो सेम है। इन दोनों में आपकी ये वाली बड़ी है। अब इन दोनों में आप चेक करेंगे। जब इन दोनों में चेक करेंगे तो 9 4 36 एंड 7 5 35। तो यानी कि ये वाली आपकी बड़ी हो गई 4/7। अब आप इसको भी हटा लीजिए। अब ये दोनों आपके पास बचती हैं। इन दोनों में आप चेक कर लीजिए, 9 2 18, 5 5 25। ये आपका 18 आया, ये आपका 25 आया। इट मीन्स ये आपकी बड़ी है 5/9 एंड इसके बाद आएगा 2/5। तो आपको देखना था विच वन विल बी द फोर्थ प्लेस। फोर्थ प्लेस पे कौन सी है आपकी? 5/9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपस में कंपैरिजन करिए फ्रैक्शंस का, फिर उनमें से फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। इसका एक और मेथड ये भी था कि आपके पास 5 नंबर्स थे या 5 फ्रैक्शंस थे, और इनमें से फोर्थ वन पूछा गया था। तो अगर आप इसको छोटे से स्टार्ट कर देते, अभी आपने सबसे बड़े वाला फाइंड आउट किया है, आप सबसे छोटे वाला भी फाइंड आउट कर सकते थे, और उसका सेकंड वन, यानी कि ये इसके नियरेस्ट है, तो सबसे छोटे से बड़े वाले को आप यहाँ पे अपना आंसर मार्क कर सकते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5/7, 7/9, 9/11, 11/13, 13/17।
अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, विच वन विल बी द सेकंड? इनको आरोही क्रम में लगाया जाए और दूसरे स्थान पर जो भिन्न होगी उसको फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए, आरोही यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड सबसे बड़ा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर नीचे किसी के भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो अब हमें करना क्या होगा, डिफरेंस चेक कर लीजिए एक बार। 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस एंड ये डिफरेंस आपका 13/7 कुछ अलग हो गया। तो इन सब में 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। इन सब में आप देख लीजिए, सब में 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस होने के कारण हमारी जो भी सबसे छोटा होगा सबसे ऊपर, वही सबसे छोटी संख्या होगी, जो ऊपर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 5/7। 5 आपका सबसे छोटा है, तो इसलिए 5/7 हमारी सबसे छोटी हो गई। बट अभी हमने इसके साथ नहीं चेक किया है। आप जब इन दोनों में आपस में चेक करेंगे तो आपको पता है कि 13 7 जा 91 और 17 5 जा 85। तो ये आपका, ये वाली बड़ी हो गई, ये वाली छोटी, यानी कि सबसे छोटी आपकी ये हो गई। इसके बाद आपको इससे बड़े वाली लिखनी है, यानी कि ये तो अब कैंसिल हो गई। दूसरे स्थान पर निकालना है, यानी कि आपको इससे बड़ी चाहिए। अब इन चारों में सबसे छोटी अब कौन सी है आप चेक कर सकते हैं। इनमें तो ये वाली, इन तीनों में, क्योंकि डिफरेंस 2 था, इन तीनों में सबसे छोटी ये है 7/9। और जब आप 7/9 और 13/17 से चेक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो आपका 117 आएगा और ये आपका 119 होगा। तो यानी कि आपका छोटा कौन सा हुआ, ये वाला, तो यानी कि 13/17। तो फिर आप ऐसे ही अपनी फाइंड आउट करते जाएंगे, बट आप सारी फाइंड आउट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दूसरे स्थान पर, सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस आपका फाइंड आउट हो चुका है, इससे आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना है। 13/7 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5, 7/9, 5/6, 8/9, 6/11 एंड 10/11। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में इनको लगाया जाए और जो तीसरे स्थान पर संख्या आएगी, भिन्न आएगी, उसको आपको फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। चलिए आइए पहले हम अपने वाले रूल अप्लाई करते हैं, देखते हैं। इन दोनों के हमें सबसे छोटा चाहिए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जो छोटे वाला होगा वही छोटा होगा, यानी कि इन दोनों में से 6/11 छोटा है। अब आप देख लीजिए, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 9 और 9। इन दोनों में आप चेक कर लीजिए कौन सा छोटा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, तो 7/9। अब हमारे पास कौन सी ऐसी संख्याएं बचती हैं जिनको हमने यूज नहीं किया है, 4/5 और ये। इन दोनों में आप छोटा निकालेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, यानी कि छोटा कौन सा हुआ, 4/5। तो हम 4/5। अब इन तीनों में हम सबसे छोटा चेक कर सकते हैं। इन तीनों में जब हम सबसे छोटा चेक करेंगे, पहले इन दोनों में आप कर लीजिए, 9 4 जा 36, 7 5 जा 35। छोटा कौन सा है आपका, ये वाला। इसके साथ करेंगे 77, 9 6 जा 54। छोटा कौन सा हो गया आपका, ये 6/11 आपका सबसे छोटा है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। सेकंड आपको निकालना है। सेकंड वन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने देखा था वो बड़े हैं, तो आपको इन तीनों में से ही फाइंड आउट करना था। इन तीनों में से फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे,
ये वाला आपका कैंसिल हो चुका है। इन दोनों में आप चेक कर लीजिए, 9 4 जा 36, 5 7 जा 35। छोटा कौन सा है आपका, ये वाला, तो 7/9 और ये 4/5। थर्ड वन आपको निकालना है, बाकी के निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। थर्ड वन जो निकालना था वो आपका 4/5 है। तो ऐसे आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आगे डिसेंडिंग ऑर्डर भी आए, उसको भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। बस उन प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, आरोही अवरोही क्रम में, या फिर उसका थर्ड प्लेस पूछा जाए, फोर्थ प्लेस पूछा जाए, सेकंड वन, फर्स्ट वन, ऐसे आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका 8 5/6 डिवाइडेड बाय 10 11/36। 8 से ही 5/6, इसको डिवाइड करना है आपको 10 से ही 11/36 से। अब सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आपको रिजल्ट मिले उसके साथ इसको प्लस कर देना है। बस इतना सा काम है, तो ये सॉल्व हो जाएगी। 8 6 जा 48, 48 में आप 5 प्लस करेंगे, तो जब आप 5 प्लस करेंगे आपको 53 मिलेगा। 53/6, इसको सॉल्व किया, क्या आया 53/6 डिवाइडेड बाय, इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 136 नहीं 360 प्लस करना है आपको 11। तो जब आप प्लस करेंगे 173/36। अब आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। अब देखिए कैसे, 53/6 मल्टीप्लाई 36/371। अब इसको काट दीजिए, 6 6 जा 36, एंड आप इसको भी काट सकते हैं। 53 7 जा 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 7 5 जा 35 37। ठीक है, ये 7 से कट रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6/7। ऐसे आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको एक बार और देख लीजिए। 8 5/6 था, इसको आपने फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होनी है। जो आपको रिजल्ट मिले, जैसे आपको रिजल्ट मिला मल्टीप्लाई करके 48, उस रिजल्ट को इसमें प्लस कर दीजिए। 48 + 5 53, 53/6। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास आपको सिखाया जाएगा कि आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कैसे उनको सिंप्लीफाई करना है। आज हमने फ्रैक्शन सीखा है बेसिक से। जिनको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं आता वो भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी आता है और उसके बिना हम अपने पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।